दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलामत करता है। आज का शो मेरा है 280। आज का शो मेरा है 280 और शो का टॉपिक है सच्चाई और अच्छाई की तलाश में। शो का टॉपिक है सच्चाई और अच्छाई की तलाश में। और आज का जो खूबसूरत हवाला है पाक कलाम से मुझे मिला है, वो यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसकी 63 आयत से लेकर 65 आयत तक पढ़ूंगा। यूं मरकूम है, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब तक हमारे जिस्म में रूह है तो हमारा जिस्म जिंदा है, और जब रूह निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है, क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं है। तो जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी भी है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाते। वो कौन है और वो कौन मुझे पकड़वाएगा? फिर उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक कि बाप की तरफ से ये तौफीक ना दी जाए। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक कि बाप की तरफ से उसे ये तौफीक ना दी जाए। खुदावंद के आज के जिंदा और मीठे कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो, जैसे मैंने शुरू में आपसे बताया कि सच्चाई और अच्छाई की तलाश में, और ये जो बहुत बड़ी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात, सच्चाई और अच्छाई की तलाश में सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है, अगर हम इसकी तलाश करें, इसमें से सच्चाई की बातें तलाश करें, तो फिर हमें झूठ की तरफ या शैतानी ख्यालों की तरफ, शैतानी बातों की तरफ, शैतानी लोगों की तरफ मेरे ख्याल हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो बाइबल मुकद्दस जो हकीकत में एक बहुत बड़ी सच्चाई, सच्ची और अच्छी बातें, अगर सबसे ज्यादा सच्ची और अच्छी बातें हैं तो इस बाइबल मुकद्दस में, इसलिए कि ये खुदा का कलाम है और खुदा का जिंदा कलाम है, जिसे हम पढ़ सकते हैं, पढ़ें, और सब कुछ हमारे ऊपर हर किस्म की सच्चाई और सफाई और सच्ची बातें यहाँ हो सकती हैं। तो आज की सबसे पहले जो अच्छी बात, अक्सर मेरे दोस्त विलियम बिशारत गेल साहब आर्मी में है, वो अक्सर एक दो बात कभी कभी डालते हैं, आज की अच्छी बात। तो उन्होंने आज की अच्छी बात लिखी है, रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जबान के सच्चे होते हैं, जो दिल और जबान के सच्चे होते हैं। और ये बहुत बड़ी सच्ची बात और सच्चाई की बात है, बिल्कुल, क्योंकि हम दोस्त, हबाब, रिश्तेदार सच्चे आदमी को आज के दौर में खास तौर पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके बाद आरफ गेल साहब हैं, उन्होंने सच्चाई के हवाले से लिखा है, सच्चाई और अच्छाई की तलाश पूरी दुनिया घूम ले, सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम ले, अगर आप में नहीं
तो कहीं भी नहीं। आप सारी दुनिया तलाश सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए घूमते रहें। अगर मुझ में सच्चाई नहीं है, हम सब में सच्चाई है, तो कहीं भी नहीं है। क्योंकि हम दूसरों में सच्चाई देखते हैं या अच्छाई देखते हैं, हम बुराई देखते हैं, लेकिन हम अपने आप में बुराई क्यों नहीं देखते? अगर हम अपने आप को बुराई में देख लें तो सच्चाई में आ जाए, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं और उससे कोई अच्छी बात नहीं। इसलिए हमें सारी दुनिया तलाश कर लेंगे, लेकिन अगर सारी दुनिया घूम फिर ले, लेकिन अगर सच्चाई हम मुझ में नहीं है, तो फिर सारी दुनिया घूमने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले मुझे अपने अंदर सच्चाई को देखना है। नहाल अनायत गेल, घर जलाने से कम ये मोहब्बत होगी, घर जलाने से कम ये मोहब्बत होगी, अपने यस्सु से कहाँ गम ने बगावत होगी। बहुत बड़ी सच्ची बात है कि घर जलाने से, परेशान होने से मोहब्बत नहीं कम हो सकती। अपने यस्सु से, हमारे ऊपर कितने भी काम हो, कितने भी मुश्किलात हो, हम यस्सु से बगावत नहीं कर सकते, क्योंकि यस्सु ही है जो हमारी सारी मुश्किलात को हल करता है, सारी मुश्किलात को वो दूर करता है। अगर हम सच्चे दिल से और वो अपनी मुश्किलात उसके सामने लेके जाएं, सच्चे दिल से उससे दुआ करें, उससे मांगे, तो वो हमारी हर मुश्किल का हल करने के लिए तैयार रहता है। अपने यस्सु से कहाँ गम में बगावत होगी, कि हम कितने भी परेशान हो, हम यस्सु से बगावत नहीं कर सकते। हमें हर हाल में फिर उसी के पास ही ना, जब कुछ भी नहीं रहेगा तो यस्सु के पास ही आना पड़ेगा। हमने जेसन समैरा, मोहब्बतें इज्जत होती हैं, खरायत नहीं। बहुत बड़ी बात, इज्जतें और सच्चाई होती है, मोहब्बतें इज्जत होती है, खरायत नहीं। नसीब से मिलती हैं, औकात से नहीं। बिल्कुल नसीब से मिलती हैं, औकात से नहीं मिलती। कि हम अपने आप को, अपनी औकात को भूल कर, ये सब कुछ भूल कर कहें कि मुझे ये जो इज्जतें मिल सकती है, नहीं मिल सकती। क्योंकि जो मोहब्बतें हैं इज्जत होती है, बहुत बड़ी बात है। मोहब्बतें इज्जत होती हैं, खरायत नहीं होती, नसीब से मिलती हैं, औकात से नहीं मिलती। बहुत खूबसूरत शेर। और जेसन समैरा की एक और सच्ची बात, ये सच है कि औरत में दर्द सहने की शक्कत है। 100% सही बात है। औरत जितना हम ज़न्फ़े नाज़ुक कहते हैं, खुदा ने भी औरत को कमजोर और खूबसूरत बनाया, लेकिन जितनी सख्त औरत है, मैं समझता हूँ मर्द से ज्यादा सख्त औरत होती है। ये सच है कि औरत में दर्द सहने की शक्कत है, मगर उसका मतलब ये भी नहीं कि वो दर्द दिए जाने की, कि हम हर वक्त वो दर्द सह सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दर्द सह सकती है तो हम उसको हर वक्त मुश्किलात, दर्द देते जाएं। जाने की मुस्तहक है। अपनी जिंदगी में औरत जात हर रूप में, अपनी जिंदगी में औरत जात पर हर रूप में एहतराम करे, किसी भी रूप में है। बेटी है, माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है, किसी भी रूप में है, हमें हर हाल में उसका एहतराम करना चाहिए। हम ये जो सोच रखते हैं ना, बहुत पुरानी सोच है। आज की ये सोच नहीं होनी चाहिए कि औरत जो है वो पांव की जूती है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही घटिया सोच, और इससे घटिया कोई सोच नहीं। जिस माँ ने हमने पैदा किया, और वो भी तो औरत थी, और हम उसी औरत को कहें कि वो पांव की जूती है, जहां मर्जी उतार दी। ये तो बहुत बेवकूफी और नालायक की बात है। हमारे यस्सु मसीह की माँ मरियम तो
वो भी औरत थी, और उसी औरत से खुदावंद पैदा हुए, यीशु मसीह पैदा हुए। तो हम औरत को जो इतनी अजमत खुदा ने औरत को दे दी, हम उसको इतना कमजोर और बेकार क्यों समझते हैं? हमें औरत को हर हाल में इज्जत देनी चाहिए। बहुत खूबसूरत पोस्ट जेसन सुमेरा। उसके बाद बेहतरीन उर्दू शायरी, अच्छी सोच और अच्छी नीयत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता। जैसे मेरा शो है कि सच्चाई और अच्छाई की तलाश, तो अच्छी सोच और अच्छी नीयत वालों को सुकून ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके दिल हमेशा निखरी हुई सुबह की तरह रोशन और पुरसकून होते हैं। अल्लाह पाक आपको ताहयात तंदुरुस्त शादो आबाद रखे, आमीन। अगर आपकी नीयत में ठीक सच्चाई भी है, अच्छाई भी है, आपकी नीयत साफ है, तो फिर आपको सुकून ढूंढने की जरूरत। सुकून तो वो ढूंढे जिनके दिलों में, जिनके दिमागों में बेसुकूनी क्यों है? क्योंकि वो खुदा की तरफ नहीं सोचते, वो शैतानी बातों की तरफ सोचते हैं, वो अपोजिट सोच के, नेगेटिव सोच के लोग होते हैं। लेकिन जो अच्छी सोच के मालिक हैं, उनको जो है वो सुकून ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुकून उनको उनकी नीयत की वजह से, अच्छाई की और सच्चाई की वजह से उनके अंदर मौजूद रहता है। दूसरी पोस्ट है उनकी, छोटा ज़हन वो है जो थोड़ा बड़ा सोचने के काबिल होते ही दूसरों को छोटा समझने लगता है। अपनी औकात बदल जाती है तो फिर उसकी जो सोच है वो बदल जाती है। छोटा ज़हन वो नहीं जो थोड़ा बड़ा, छोटा ज़हन वो नहीं है जो थोड़ा बड़ा सोचने के काबिल होते ही दूसरों को छोटा, जो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, खुदा उनको बरकत दे दे, तो फिर वही जो छोटे ज़हन के लोग होते हैं वो दूसरों को फिर छोटा समझने लगते हैं। और ये इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है, ये इंसानियत नहीं है। हमें जब खुदा अरूज दे देता है तो हमें अपनी औकात को देखना चाहिए कि मैं क्या था, और आज अगर खुदा ने मुझे अरूज दे दिया है, बरकत दे दी है, तो मैं अपने आप को क्यों भूल रहा हूं? अगर मैं अपने आप को उसी लेवल पे कायम रखूं, अपनी औकात को ना भूलूं, अपने बैकग्राउंड को ना भूलूं, तो खुदा और भी खुश होगा और भी बरकतें देगा। उसके बाद राना शफकत अजीम की बहुत अच्छी पोस्ट है। एक बच्ची से जख्मों पर सियासत और इस कदर इल्जामात, आज भी कल का भी वाकया इसमें मैं शामिल करूंगा। एक बच्ची के जख्मों पर सियासत और इस कदर इल्जामात, ज़ैनब के अब्बू और चाचू की हुकूमत में लर्जा खेज वाकया, कितने बयान आए, कितनी खिदमत, कितनी मजम्मत हुई, और अवाम खबरदार। क्या बात है। ज़ैनब का किस्सा अदीम साहब ने, शफकत साहब ने लिखा, लेकिन हम हर चीज में सियासत डाल देते हैं। जैसे कल फिर फरिश्ता को बच्ची थी या बच्चा था, उसके साथ ज्यादती हुई, फिर सियासत। साहिवाल में कितने कत्ल हुए, उसमें भी सियासत। तो हम हुकूमत को गिराने के लिए इंसानियत को भूल जाते हैं और सियासत को सामने ले आते हैं। कितने वाक़यात हो रहे हैं। ये कैसी इंसानियत है कि बच्चों को, एक 3 साल की बच्ची हुआ हुई, लेकिन शुक्र है खुदा का कि वो कल में 3 साल की बच्ची से भी हम ऐसा सोच के कर सकते हैं। ये इंसानियत है। ये हमारे मुल्क की, इससे क्या हमें को बरकत मिलती है? क्या कोई सुन्नत पूरी होती है ऐसे वाक़यात करने से? क्या इंसानियत हमारे मुल्क से खत्म हो गई है? खुदा तो हर जगह मौजूद है, लेकिन हम खुदा को नहीं देख रहे। हम समझ रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं सच्चा कर रहे हैं, हालांकि इतने घिनौने काम कर रहे हैं सिर्फ अपनी जात की खातिर,
सिर्फ पैसे की खातिर, दूसरों की इज्जत बर्बाद करने, किसी से बदला लेना है तो किसी की बच्ची गवा कर लो और उसकी इज्जत बर्बाद कर दो, तो इससे उसकी इज्जत तो बर्बाद होगी, लेकिन आपकी इज्जत कहाँ गई? आप तो फांसी के तख्ते पर जाएंगे। या जो भी, आजकल तो रेडियो नहीं है, आजकल तो टीवी है, जहां हम अमेरिका में बैठे सारी खबरें देख, तो सारे आलम तक ये आपकी जो कार्रवाइयां हैं वो देखी जा रही, लेकिन हम कुछ भी नहीं समझ रहे। हम समझते कि हम बहुत ठीक कर रहे हैं। क्या बात है हमारे मुल्क की। उसके बाद सैमसन तारक साहब, मैं बहुत परेशान हूं, गिर गया हूं मुसीबतों में, मैं बहुत परेशान हूं, गिर गया हूं मुसीबतों में, मेरा खुदा सुनता है, मेरा खुदा सुनता है मेरी, बचाता है तकलीफों में। बिल्कुल, मैं बहुत सारी मुश्किलों में गिर गया हूं, लेकिन मेरा खुदा सुनता है मेरी हर बात, मेरी हर मुश्किल को वो सुनता है और बचाता है मेरी तकलीफों से। लेकिन अगर हम न उसके सामने जाएं तो फिर वो हमें बचाने के लिए हर वक्त तैयार है, जो हमारी खातर अपनी जान की कुर्बानी दे सकता है। क्यों? इसीलिए कि हमने बचाने के लिए, हमने दोज़ख की आग से बचाने के लिए, जो कुछ हमारे लिए बंद हो चुका था, उसने हमारे लिए जान की कुर्बानी देकर खोल दिया, तो वो तो हर वक्त तैयार है। उसके बाद दूसरा शेर है, न कभी रहती हैं मुश्किलातें, ना कभी हजमतें, मुश्किलातें कोई भी ऐसी हैं कभी नहीं रहती, तो निकाल बाहर करता है वो हर तरह के दुखों में। हमारे ऊपर किस किस्म की तकलीफें, कोई भी बुराइयां, किसी भी किस्म की शैतानी जो कुव्वतें हमलावर हैं, तो वो हर चीज को बाहर निकाल देता है। वो हमारे कुछ भी दुख हो, कोई भी मुसीबतें हो, कोई दुख तकलीफ बीमारियां हो, वो बाहर निकाल। जब वो इस दुनिया में था तो ये सारा कुछ करता, तो आज भी कर सकता है अगर हम ईमान से, भरोसे से उसके बाद आए। और ये कहे, खुदा मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे आए, लेकिन तू कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पा सकती है, मेरे गुनाह बख्शे जा सकते हैं, मेरे दुख तकलीफ खत्म हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उस पर ईमान लाए। बहुत खूबसूरत दो शेर तारक साहब, ये बहुत अच्छी पोस्ट एक है। एक और आई है, किसी अंग्रेज ने किसी मुसलमान हजरत से पूछा कि रमजान के रोजों से आपको क्या फायदा होता है। आगे जो मुस्लिम भैया वो क्या बताते हैं, मुस्लिम भैया ने जवाब दिया कि इस मुबारक महीने में हम झूठ नहीं बोल सकते। क्या बात, हम इस मुबारक महीने में झूठ नहीं बोल सकते, चोरी नहीं कर सकते, नापतोल में बेईमानी नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़े नहीं करते, मिलावट में बेईमानी नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़े नहीं करने से, लड़ाई झगड़े नहीं करते, मिलावट करने से बाज रहते हैं। 6 साल की बच्ची पर, कैसी ये बात, 6 साल की बच्ची पर बुरी नजर नहीं डाल सकते, वगैरह वगैरह। पता नहीं ये खास तौर पर 6 साल की बच्ची क्यों लिखी है, शायद इसलिए कि क्योंकि आजकल ये सारे वाक्य बच्चों के साथ हो रहे हैं। तो नेकियां गवा दी, सारी नेकियां इसने, पाकिस्तानी भैया ने अंग्रेज को अपनी नेकियां गवा दी। और गोरे ने जवाब दिया, वाह आपके तो मजे हैं। गोरे ने जवाब दिया, अंग्रेज ने जवाब दिया कि आपके तो मजे हैं, फिर हमें इससे तो पूरा साल बचना पड़ता है। आप 1 महीने की बात कर रहे हैं, 1 महीने में मजे उठाते हैं। जो कुछ बड़ा आपने बोला है ये सब कुछ हो रहा है रोजे में, लेकिन हमें तो ये सारा साल 12 महीने सब कुछ करना पड़ता है ईमानदारी से। ना हम झगड़ा करना चाहते हैं, ना हम नापतोल करना चाहते हैं, ना हम किसी 6 साल की बच्ची या बच्चे को अगवा करके जिनसी तशद्दुद करते हैं। तो आप 1 महीने के लिए
सिर्फ 1 महीने के लिए शैतान बंद होता है? मैं समझता हूं बल्कि शैतान उससे ज्यादा क्या रोजों में हुआ, सब कुछ हो रहा है। महंगाई टॉप पर चली गई। फेसबुक पर भी देख लें, ये हमारे लोग ही जो है वो ये सारी बातें, जर्मन हर साल जर्मनी जो वो वजीर है, जो काउंसलर है, दुकानों पे सौदा, यूएसए में, ब्रिटेन, यूके में, हर जगह पर चीजें सेल पर सस्ती कर दी जाती हैं। और हमारा मुल्क जिसको हम इस्लाम का किला कहते हैं, उसमें क्या होता है? आज मैं सुबह, मेरे पास ये स्टैंप नहीं थी जो मेल खाते लिफाफे पर लगाने के लिए, तो मैं चर्च से निकला और सीधा साथ ही हमारे पोस्ट ऑफिस है, मैं वहां गया। वहां एक मुस्लिम लड़की थी, तो मैंने कहा भाई तुम पाकिस्तानी? कहने लगे हाँ। मुस्लिम? वो कहने लगी हाँ। तो मुझे उसने, मैंने कहा मुझे 10 टिकटें दे दो, तो स्टैंप्स दे दो। उसने मुझे स्टैंप्स 10 स्टैंप्स दे दी। और जब मैंने देखा तो उस पर लिखा हुआ था ईद मुबारक। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा बहन, बीबी बच्ची थी, मैंने कहा मुझे आप दूसरी टिकट्स दे दें, क्योंकि ये तो ईद मुबारक है। तो मेरे पास तो ये 10 टिकटें भी शायद 6 महीने चलेंगी, क्योंकि मैं इतनी यूज नहीं करता हूं, इसलिए मुझे दूसरी टिकटें दे दें। तो मैं इतना खुश हुआ कि देखो, जिनको हम आए दिन कहते हैं कि कोई गलती ना हो, तो कह देते जी ये यूरोपियन तहजीब है जी, ये अमेरिकन तहजीब है जी, ये फलाने मुल्क की तहजीब से आया हमारे ऊपर। और जब अच्छी बात कहते हैं जी, अमेरिका ने, ब्रिटिश ने जो हमसे अच्छी बातें कुरान पाक में थी वो अपना ली है। भाई उन्होंने अगर सच्ची बात मान भी ली जाए तो उन्होंने अपना ली, तो आप क्यों गंद में पड़े हुए? आप क्यों गंदगी में पड़े हुए हैं? आपने गंदी बातें क्यों अपनाई है? तो हम दूसरों पर इल्जाम डालते हैं, तो हम अपने आप को सीधा क्यों नहीं करते? बहुत अच्छी पोस्ट। उसकी बात है रूह की बेचैनी का एक मंजर। यूसुफ रिंद के अक्सर जो शायरी वो तो पंजाबी की, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 2 शेर उर्दू में लिखे। गर्दो गुबार चाटती किताबों को देखकर, गर्दो गुबार चाटती किताबों को देखकर मैं रो पड़ा था शहर के अज़ाबों को देखकर। वो किताबें जिनमें इल्म, नॉलेज या बाइबल मुकद्दस, तो अक्सर उसमें तो धूल पड़ी रहती, क्योंकि हम ऊपर रख देते हैं और जब कभी जरूरत हो तो ताते अदरवाइज, हालांकि उसको रोज पढ़ना चाहिए। और दर्द गर्दों को बात चाटती किताबों को देखकर, वो किताबें जिनमें इतना इल्म है, वो उसमें गर्द और गुबार की गुबार है। मैं रो पड़ा शहर के अजाबों को देखकर। वो अजाब जो हमारे शहर मुल्क में हो रहे, क्या कुछ नहीं हो, मैं देखकर उसको रो पड़ा। उलझी हुई थी जिंदगी कांटों की सेज पर, उलझी हुई थी जिंदगी कांटों की सेज पर, हैरत ज़्यादा था जबर पर, सारी कबर पर, हैरत ज़्यादा था कबर पर गुलाबों को देखकर। कि मैं हैरत ज़्यादा था कि आज हम कब्रों को पूजने वाले लोग हैं, कब्रों को हम बड़ी सफेदी करेंगे, लेकिन हमारे अंदर का जो मन है वो साफ है। तो गुलाब हम कब्रों पे फूल चढ़ाने के लिए जो चला गया है, सारा साल उसके साथ क्या सलूक किया। कल बड़ी अच्छी एक बात थी कि सिर्फ अच्छा कहने के लिए हमें मरना पड़ता है, कि मतलब कि जब कोई मर जाता है, चला जाता है, फिर हम उसको कहते हैं कि बहुत अच्छा इंसान, क्या बात थी। लेकिन इस बात के लिए हमने अच्छाई का लफ्ज मुंह से सुनने के लिए मरना पड़ता है, और फिर लोग हमें अच्छा कहते हैं। हमारी ये जिंदगी है। यूनुस फ्रांसिस सोतरा साहब ने 2 बहुत खूबसूरत शेर लिखे। दर पे सर उसके झुकाऊंगा मैं, दर पे सर उसके झुकाऊंगा मैं, इसको एक रोज मना लूंगा मैं, मुझसे कतरा के गुजरता है जो
मुझसे कतरा के गुजरता है जो, उसको गले से लगा लूंगा मैं। ये दोस्त के लिए कही गई है मेरे ख्याल है, क्योंकि पहला शेर तो मैं जरूर कर सकता हूँ, ऊपर लेके जा सकता हूँ, लेकिन दुनियावी लिहाज से मैं लेता हूँ कि वो दर पे सर उसके झुका लूंगा मैं, उस दोस्त के, उस जो भी मेरे दिल में बसता है उसके सर मैं उसके सामने। ये भी एक सच्चाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आप किसी के सामने अपना सर झुकाएं, अपने आप को हलीम बना दें और इसको मना लें कि एक रोज मैं मना लूंगा, वो कितना भी नाराज हो। जब मेरे दिल में उसके लिए अच्छाई है, मेरे दिल में उसके लिए प्यार है, मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत है, तो फिर मुझे न झुकना भी पड़े तो मैं उससे झुक कर हलीमी से, प्यार से, मोहब्बत से मना लूंगा। मुझसे कतरा के गुजरता है जो, मुझसे कतरा के गुजरता है जो, उसको गले से लगा लूंगा। बहुत खूबसूरत, सच्ची और अच्छी बात है। अगर हम सब इसी तरह सोचें, जैसे कि लिखा जाता है शेरों में, शायरी में, किताबों में लिखा जाता है कि वो मुझसे कतरा के गुजर जाता है, तो कोई बात नहीं, गुजर जाता है। मेरे दिल में लिए, मेरे दिल में तो उसका एहतराम है, मैं उसको जब मर्जी जाके गले लगा लूंगा और मैं उसको फिर एक बार मना सकता हूँ, मना लूंगा। अगर मेरा दिल अच्छा है तो वो जरूर मैं उसे जब गले लगाऊंगा तो हम एक दूसरे की जो गलतियां हैं, गिले शिकवे हैं, वो दूर कर देंगे। अक्सर सोतरा साहब की शायरी जो है वो हकीकी, मतलब हकीकत की तरफ आती है, लेकिन ये आज दो शेर, लेकिन बहुत अच्छे, ये भी मोहब्बत के शेर हैं, सच्चाई के शेर हैं कि हमने एक दूसरे से मिलते गिलते रहें और एक दूसरे की नाराजियों से गले लगाते रहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। जिजाम आइजक साहब एक शिकायत, बहुत अच्छे उन्होंने ये गजल लिखी, बनावट सजावट जलावट मलावट है, सारा कुछ ही लिख दिया उन्होंने। बनावट है, सजावट है, जलावट है, मलावट है, सच्चाई छोड़कर हर शय की मेरे लीडर को आहट है। हर चीज में मिलावट भी है, सजावट भी है, बड़ी खूबसूरत सजादी ईदागी जैसे, तो रोना रोया जा रहा है, महंगाई महंगाई और बाजार बड़े पड़े हैं। ये एक हकीकत है कि हम सिर्फ शोर करते हैं, हम गोश्त भी खा रहे हैं, मुर्गी भी खा रहे हैं, अंडे भी बाजार से खरीद रहे हैं, फ्रूट भी ले रहे हैं, डॉलर भी खरीद रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं डॉलर ऊपर चला। तो फिर ये बनावट की बातें, सजावटी बातें हैं जो हम करते हैं, हालांकि हकीकत में हम सब कुछ वो कर रहे हैं सिर्फ हुकूमत को परेशान करने के लिए। सच्चाई छोड़कर हर शय की मेरे लीडर को आहट है, सच्चाई उसको नजर नहीं आती, बाकी हर झूठ की बात को वो आहट, उसकी थोड़ी सी आहट भी वो सुन लेता है। बहुत खूबसूरत जिजाम साहब। मकर्रर है, मुदब्बर है, मुफक्कर है, ये बाहस भी है, सब कुछ है। ये मकर्रर भी बहुत अच्छा है, मुदब्बर भी बहुत अच्छा है, हर चीज का इल्म रखता है, मुफक्कर भी है, और ये बाहस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि झूठ पे बोलना तो इनको बहुत बड़ा, भले घंटों झूठ पे बोल सकते हैं, ये बोले सच्चाई पर नहीं। ये कहता है मुझे लोगों की खिदमत की बुलाहट है। लीडर, किस लीडर की मैं पता नहीं, अब ये सियासी लीडर की बात है या मजहबी लीडर की बात है, क्योंकि वो मजहबी लीडर भी यही कह रहा है कि मुझे बुलाहट है कि मैं लोगों की खिदमत करूं। लोगों की खिदमत तो करो, बेलौस खिदमत करो तो पता चले ना। एक मजहबी लीडर जब लीडरी बाइबल उसको आ जाती, सिर्फ बाइबल सीखते हैं, बाकी बातें नहीं सीखते वो, तो फिर वो कार का मालिक भी हो जाता है, बंगला भी बन जाता है, कोठी भी बन जाती है। तो ये है खिदमत। हमारे जो लीडर है, सियासी भी और मजहबी लीडर भी, तो अगर खिदमत पे लॉस की जाए
तो फिर मैं उसको बुलाहट मानता हूं। अगर मैं बुरा ना मानना, जो खिदमत करते हैं रोमन कैथोलिक फादर करते हैं, जो 10 साल की सेमिनरी करते हैं और उसके बाद सारी जिंदगी, ठीक है बुराइयां हैं, इंसान हैं, बुराइयां करते हैं, होती हैं, शैतान हर किसी को वर्गलाता है, जो शादीशुदा है वो क्या काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जिन लड़कियों ने, लड़कों ने सारी जिंदगी खिदमत पर लगा दी, तो ये खिदमत है, ये बुलाहट है। किसी को कोई मसला हो तो फिर काबू नहीं आता। हमारे लीडरों को जब कोई मसला है, जब किसी गरीब आदमी, तो फिर वो लीडर चाहे मजहबी है या सियासी, फिर वो काबू नहीं आता। मिली हर चीज इसको, फिर भला किस रुकावट, किसकी रुकावट है? जब इसके पास हर चीज मौजूद है, गाड़ी है, सब कुछ है, खाने पीने की कमी, तो फिर उसको कौन रोक सकता है? उसको क्या जरूरत है पीछे देखने की? खुदाया उसके हाथों में ये तूने कौम क्यों दे दी है? गिला कर रहे हैं अपने लीडरों से कि खुदाया उसके हाथों में ये तूने कौम क्यों दे दी? बस है लीडरी मन में, लबों पर मुस्कुराहट, सिर्फ मन में लीडरी है, लबों पर लोगों को देख देख कर मुस्कुराते हैं, उनकी गुर्बत को देखकर, उनके हालत को देखकर मुस्कुराहट उनके चेहरे पर। लेकिन मैं एक बात कहूंगा जिजाम साहब को कि खुदा ने नहीं खुदा ने हमारी कौम को या हमारे मुल्क के लोगों को खुदा ने नहीं हाथों में दिया, हम खुद उनके हाथों में जाते हैं। हम जेल भी उनको छोड़ के आते हैं, जमानत आए तो फिर भी हम हार भी डालते हैं, उनके बल्ले बल्ले भी करते हैं। तो खुदा ने नहीं हमें लीडरान के हवाले किया, हम खुद लीडरान के हवाले होते हैं। क्योंकि हम जिस कौम की हालत ना बदले, तो फिर जब हम खुद अपनी हालत नहीं बदलते, तो लीडरों तो हमारी हालत नहीं बदलनी, उनको तो हर हाल में लूटना ही है हमें। बहुत अच्छा करेगा कौन हल जिजाम मेरी इस कौम के मसले? जरूरतमंद से तो मेरे लीडर की खिंचावट है। इस कौम के मसले हल कौन करेगा? को जो मेरा लीडर है वो तो वो उससे खींचता है, उसको तो खिंचावट है, वो तो इससे बुरा मनाता है इस बात को। कोई जरूरतमंद उसके पास जाए कि मेरी ये जरूरत है, तो वो उस बात को अच्छा नहीं समझता। कैसे बनाऊं दिल में नक्शा सलीब का, एक शेर है उनका, ये इस गजल से नहीं है, एक वैसे ही शेर है उनका। कैसे बनाऊं दिल में मैं नक्शा सलीब का, होंठों पे लाऊं सुकून ना जब किस्सा सलीब का, होंठों पे लाऊं ना सुकून ना जब किस्सा सलीब का। तो मैं कैसे दिल पे अपना सलीब का नक्शा बना सकता हूं जब तक मैं अपने होठों पे ना लाऊं सुकून, और जब तक मैं किस्सा सलीब का अपने होंठों पे ना लाऊं, सलीब की बातें ना करूं कि जिस सलीब पर उसने जान हमारे लिए भी, वो मैं ना बयान करूं या वो मैं अपने होंठों पर ना लाऊं, तो फिर दिल, जब तक हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, खुदा हमें बरकत नहीं दे सकता। और उस मुनज्जी हकीकत को, मुनज्जी मसलूब को, खुदा के बेटे को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कौन इंसान है जो किसी की खातिर जान दे सकता है? इंसानियत की खातिर, मसीही कौम की खातिर, कुल इंसान के लिए वो सिर्फ खुदा का बेटा खुदा यीशु मसीह था। अरफान हदायत, हैरान हूं सारे शहर का करदार देखकर। ये उनकी गजल नहीं, ये अदीम हाशमी साहब हैं। वो अदीम तो कितने सारे हैं, राना शफकत अदीम, नदीम अजमल अदीम और अदीम हाशमी, काफी अदीम। हैरान हूं सारे शहर का करदार देखकर, हैरान हूं सारे शहर का करदार देखकर, सब झुक के हैं शाह का दरबार देखकर। बिल्कुल ये वो कह रहे हैं हाशमी साहब कि मैं हैरान हूं इस शहर का, इस मुल्क का किरदार देखकर कि हम सब उस शाह के। मैं अगर एक बात कहूं यहाँ पर, अगर आज ये जो बहुत बड़े लीडर दो हैं, अगर आज ये नाकाबू आए, तो आना वाला वक्त कोई मुल्क नहीं तोड़ेगा,
कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि जब से हम बचपन से आज तक कि मुल्क टूट गया, मुल्क नहीं टूटेगा। अगर ये दो पार्टियां, ये दो लीडर काबू ना आए तो फिर मुल्क टूटेगा, क्योंकि सिंध का मालिक वो बन जाएगा, सिंधी मानो, और पंजाब का मालिक शरीफ राज बदल, तो फिर बादशाह कायम होगी और फिर मुल्क टूटेगा, क्योंकि वो इतनी दौलत, इतना पैसा उनके पास है कि वो किसी बात को नहीं मानते, लोग खरीद लेते हैं और लोग पैसे की खातिर उनके आगे पीछे नारे लगाते हैं, जेल जाते, जेल से वापस आते। तो ये हाल है हमारे मुल्क का। और वो कह रहे हैं मैं हैरान हूं कि सब झुक गए हैं शाह का दरबार देखकर। बहुत अच्छे। अपना वतन हनूत लगा लाश की तरह, हनूत जो मिस्र में उन्होंने आगे मिसाल भी दी है, अपना वतन हनूत लगा लाश की तरह, आया हूं जब से मिस्र के मीनार देखकर। वो फराउन की जो लाशें हनूत की हुई थी, जो उन्होंने किसी भी तरह से मेडिकेशन या दवाइयां या जो भी उस वक्त थे, कि वो लाशें डमी की तरह आज भी मौजूद है। तो वो ही कह रहे हैं कि अपना वतन भी हनूत है उन लाशों की तरह, कि यहाँ पर आज भी मैं जब मिस्र के मीनार देख तो मुझे यही लगा कि हमारा मुल्क भी उस लाशों की तरह है, हनूत है, इनको किसी चीज की परवाह नहीं, मिलता नहीं किसी के कदम से मेरा कदम। बिल्कुल, बहुत अच्छा शेर। मिलता नहीं किसी के कदम से मेरा कदम, चलता नहीं हूं वक्त की रफ्तार देखकर। बिल्कुल, हम वक्त की रफ्तार नहीं देखते, हम अपना ज़हन चलाते हैं, हम अपनी रफ्तार देखते हैं कि कोई हमारे पीछे चले, मुल्क बर्बाद होता है, लोग भूखे मरते हैं तो मरे, और हम जो भूखे गरीब लोग हैं हम खुद भी कदम नहीं मिलाते। अगर हम एक लीडर, अच्छे लीडर के पास कदम मिला लें उसके साथ, तो मुल्क बच सकता है। आज यही लीडर एक इस मुल्क की हुकूमत को फिर गिराने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे भुट्टो को फांसी दी थी तो फिर उसके बाद मुल्क बर्बाद होना शुरू हो गया, और आज तक मुल्क अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता हुआ, इसलिए कि हम कदम से कदम लाकर नहीं चलते, हम फिर भी शाहों के पीछे ही जाते हैं। फिर मचल रहे हैं जमीन पर पड़े हुए, फिर मचल रहे हैं जमीन पर पड़े हुए, बैरून सहन शाख समर बार देखकर, कि फिर सब कुछ वो ही मचल रहे हैं, ये सब कुछ देखकर तो फिर वो कैसे हो सकता है। रंग उड़ गया है रात के चेहरों का क्यों अदीम, रंग उड़ गया है रात के चेहरों का क्यों अदीम, सहमा हुआ हूं सुबह के आसार देखकर। रात पे उड़ गया है रंग रात के चेहरों का देखकर, और सहमा हुआ, जब सुबह होती है खबरें सुनते हैं तो क्या खबरें होती है, तो ज़ाहिर है सुबह जब ये हम हालात तो वाक़या देखते हैं कि आज फरिश्ते के साथ ये हो गया, आज ज़ैनब के साथ ये हो गया, आज 3 साल की बच्ची को अगवा कर लिया, 6 साल के बच्चे के साथ जिनसी तल्लुकात से उसको मार दिया। तो फिर जब रात के अंधेरों से सुबह उठते हैं तो रात का रंग उड़ गया चेहरों का क्यों अदीम, जब सहमा हुआ हूं सुबह, जब सुबह की ये खबरें सुने, सुबह की ये सारी चीजें देखो तो हैरान हो जाता हूं कि इस मुल्क से खुदा कहाँ चला गया। इन्होंने खुदाई की खुदाई को बिल्कुल छोड़ दिया, खुदा को मानना, ये अपने काम अपने सीधे कर रहे हैं। ये छांव तो बदन को जलाने लगी है, बिल्कुल वो छांव, दरख्त की छांव या दीवार की छांव या किसी भी हवाले से हमारे बड़ों की छांव आज हमें जलाने लगी है। हम उससे परेशान हैं, उसकी तपश इतनी हो गई है इन जो इस किस्म के कामों से। बैठा तो साया दीवार, बैठा तो मैं एक दीवार को, खूब बड़ी दीवार को जिसका साया अच्छा था उसके साए में बैठा था, लेकिन वो साया तो हमें जलाने के लिए, हमारे जो ज़ेन, हमारी कोई भी चीज आज
हमारे शाहों के, हमारे जो सियासतदानों से कोई महफूज नहीं, जिनको हम बदतमीज भी कह देते हैं अपने लीडरों को, क्योंकि ये नालायक विजिलेंस, क्योंकि दौलत की यह हाल है कि हम जिसको मर्जी खरीद के जिसको मर्जी नालायक कह दे, जिसको मर्जी बेवकूफ कह दे। तो जब ये हाल है हमारे मुल्क का, तो हमने ये खुद हाल अपने मुल्क का किए, चाहे हम हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे क्रिश्चियन, हम सब एक डगर पर ही चल रहे हैं। तो हमें कुछ ना कुछ, तो हम भी दबे हुए लोग हैं। मैं समझ सारा मुल्क दबा हुआ इन लोगों के नीचे। 73 साल हो गए ये तमाशा लगा हुआ, और अब उससे भी बड़ा तमाशा लग गया है, क्योंकि हम मुल्क को नहीं देखते, हम जात को देखते हैं। और अरबों रुपए कमा कर भी अभी हमारे पेट नहीं भरे। जो ये हमारे लीडर हैं, मैं इस सारे जो गजल का लबेल बात यही करूंगा कि हमारे जो लीडर हैं वो गरीब को नहीं देखते। अगर वो हुकूमत अच्छी आ जाएगी तो गरीब के हालात अच्छे हो जाएंगे, तो फिर उनकी जो, उनको कौन साहब जी कहेगा, उनको कौन साईं कहेगा, उनको कौन चौधरी साहब कहेगा। तो ये सारे हमारे मुल्क के हालात की वजह से है। उसके बाद आखिरी शेर मेरे शो का है आसफ गिल पेरिस से, क्यों ना अपने दिलों की तख्ती मिटाई जाए, क्यों ना अपने दिलों की तख्ती मिटाई जाए, दीवार पे नहीं यस्सु की तस्वीर दिल में सजाई जाए। हमें जब तक दोनों तरफ मैं करूं, खुदा की या मसीह की, क्योंकि हम मसीह को मानने वाले हैं, वो सिर्फ खुदा को मानते हैं, हम खुदा और उसके बेटे को मानते हैं। तो अगर हम दिल की सख्ती को मिटाएं, अपने दिल की सख्ती को खत्म करें, और वो जो हमें तालीम देगी सच्चाई और अच्छाई की, हम नरमी इख्तियार करें, और दीवार पे नहीं, मेरी दीवार पे भी बहुत बड़ी शो में आप देखते हैं तस्वीर लगी है, वो तस्वीर अगर हम अपने दिलों में सजा लें, तो हमारे दिलों की सख्तियां, जो बुग़्ज़, जो हसद, जो मुनाफिकत, वो खत्म हो सके, तो इंसानियत इंसानों में आ जाएगी, और सच्चाई और अच्छाई हमारे मुल्क में, हमारे लोगों के अंदर बस जाएगी। हमारे कितने पादरी साहबान, मुल्लान हजरात, क्या क्या कुछ नहीं कर, लेकिन सब कुछ फिर भी हमारे दिलों में वो क्यों नहीं नरमी ला सकते, क्यों नहीं अच्छाई ला रहे, ना सियासी तौर पर, ना रूहानी तौर पर, दोनों कौमों में। इसलिए कि उनको सिर्फ अपनी जेब की तरफ तवज्जो, उनकी कौम जिधर मर्जी जाए, लेकिन उनकी कारों कोठियों को, जैसे मैं पहले भी बोला है कि वही एक आदमी जो कहता है कि मुझे बुलाहट है खिदमत की, जब खिदमत की शुरू की तो क्या था, और आज उसकी बुलाहट कहाँ पर पहुंच गई, बंगले कोठियों पर पहुंच गई। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और उन बच्ची और बच्चियों को जो छोटे हैं, जो गवाह हो जाते हैं, जिनसे जिनसी तशद्दुद किया जाता है, उन खुदा हम सबको, उनके माँ बाप को भी खास तौर पर, कि वो अपने बच्चों पर तवज्जो दे, और इन हालात में हमें खुद अपने आप को, अपनी औलादों को, अपने आप को संभालना, क्योंकि जब नक्शा नक्सी हर तरफ आ जाए तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होते। और हम सिर्फ अब अपने खुदाम यीशु मसीह और खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, और उसकी तस्वीर अपने दिलों में बना लें, तो फिर अच्छाई और सच्चाई हर वक्त हमारे दिलों पर आ सकती है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और जितने लोग भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, खुदा आप सबको भी बड़ी बरकत दे, लाइव शो देख रहे हैं। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।